हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम झारखंड स्पेशल जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका ये चौथा भाग है। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। यदि उनको आपने नहीं देखा है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे पहले जाकर चेक कर लें, या फिर प्लेलिस्ट भी दिया गया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप उसे वीडियो को देख लेंगे। तो उस तीनों वीडियो को आप पहले देख लेंगे, उसके बाद आज का वीडियो को देखेंगे। तो चौथे वीडियो में हम देखेंगे पूरा जो झारखंड का मैप है, पॉलिटिकल मैप, उसको हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे। जो झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको देखने का इसमें प्रयास करेंगे। इस मैप वीडियो को देखने के बाद आपकी जो झारखंड की समझ होगी, पॉलिटिकल समझ होगी, जो मैप के सहारे होती है, वो आपकी अच्छी हो जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हो। इससे पहले हमने क्या देखा था, तो झारखंड का इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, ये चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने हिस्ट्री को देखा था, उसके बाद ज्योग्राफी का और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देख लिया था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, तो आज हम मैप को देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। ये वर्ल्ड का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रेखाएं जो है, ये देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। इसको लैटिट्यूड बोलते हैं और इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो भारत कहीं यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, भारत कहीं यहाँ पे अवस्थित है। तो ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ये आप देख रहे हो, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, कभी तो यहाँ गया होगा और एक जो होगा वो यहाँ गया होगा। तो वो डिसाइड करता है कि भारत जो है वो किस अवस्थिति पे है। उसी तरह से यहाँ भी गया होगा, यहाँ भी गया होगा लॉन्गिट्यूड, तो ये डिसाइड करेगा कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। ये 4 लाइनें हैं जो डिसाइड करेगी कि भारत की अवस्थिति कहाँ है। तो इसी तरह से यदि देखें तो झारखंड भी तो भारत में अवस्थित है, तो उससे भी तो ये लाइनें गुजरी होंगी, कहीं यहाँ पे ऐसे लाइनें ये गुजरी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम झारखंड की अवस्थिति को देखेंगे। तो देखिए ये भारत का मैप है, भारत में झारखंड यहाँ पे कहीं स्थित है, ठीक है। तो झारखंड यहाँ पे स्थित है, तो ये लाइनें यहाँ से गुजरी होंगी, 2 लाइनें होंगी, ऊपर से ये लाइनें होंगी, तो ये 4 लाइनें जो होंगी, बीच में झारखंड होगा। तो यही 4 लाइन इसके जो अवस्थिति है, इसका जो सिचुएशन है, वो इस डिसाइड करेगी, ठीक है, कि झारखंड है कहाँ पे अवस्थित है। क्या ये लाइनें मैंने यहाँ पे बनाई हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में तो आपको बता दिया मैंने। तो ये 0 से लेकर 90 तक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले देखिए ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन, तो ये कहाँ से कितना तक है, तो 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 87 डिग्री 58 मिनट ईस्ट, ठीक है। 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 87 डिग्री 58 मिनट ईस्ट है। ईस्ट कैसे है, देखिए ईस्ट कैसे है। तो ये वर्ल्ड जो होता है उसको 2 पार्टों में बांट दिया जाता है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो 4 पार्टों में बांटा। तो भारत की अवस्थिति यहाँ पे कहीं आपको दिखेगी, ठीक है। कहाँ दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। उसी तरह से इसमें आपको बांटा जाता है, और जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड के आधार पे भी बांटा जाता है और लॉन्गिट्यूड के आधार पे भी बांटा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्थिति भारत की यहाँ पे कहीं दिखेगी, तो वो कहाँ होगा, ईस्ट होगा। इस मैप से मत देखिए, ये तो साउथ अमेरिका का यहाँ पे मैप दिखाया गया है, साउथ और नॉर्थ अमेरिका का। मैं बस एक धरती पे दिखाना चाह रहा हूँ, वर्ल्ड का जो मैप है, जो ग्लोब है, उस पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भारत कहाँ पे है। तो देखिए ये कहाँ आएगा, तो ये ईस्ट में आएगा, और इधर से कहाँ आएगा, तो इधर से आएगा नॉर्थ में। तो ईस्ट नॉर्थ अवस्थिति कह सकते हो। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि जो 83 डिग्री 20 मिनट ईस्ट से लेके 87 डिग्री 58 मिनट ईस्ट तक, इसका जो लॉन्गिट्यूड सिचुएशन है, लैंगिट्यूड का जो लोकेशन है वो यही है। उसके बाद हम लैटिट्यूड के लोकेशन पे देखते हैं। तो जो लैटिट्यूड का लोकेशन है वो कितना है, तो लैटिट्यूड का लोकेशन नीचे से जाता है, तो वो 21 डिग्री 57 मिनट से लेके 25 डिग्री 14 मिनट तक है, ठीक है। जैसा कि भारत की अवस्थिति, जैसे कि आप यहाँ देखते हो ना, 8 डिग्री से कुछ मिनट तक होता है, उसी तरह से झारखंड की भी है, जिसको आपको याद रखना है। एक बात और याद रखें कि झारखंड अवस्थित कहाँ है, तो ये भारत है। और भारत को जब इस पार्ट में डिवाइड करेंगे तो झारखंड कहाँ है, तो झारखंड पहला तो नॉर्थ में है, और उसके बाद नॉर्थ में भी पूरब में है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में इसका जो लोकेशन है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में झारखंड की अवस्थिति कहाँ है, तो वो उत्तर पूर्व में है, ठीक है, उत्तर पूर्व। तो ये देखा, यही चीज को मैंने यहाँ पे मैप में दिखाया है कि झारखंड, ये अवस्थिति झारखंड की यहाँ पे है, ठीक है।
और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझा दिया मैंने। जो लंबी लंबी लाइनें होती हैं लॉन्गिट्यूड होती है, और ये जो लेटी लेटी लाइनें होती है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश होता है और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर होता है। ठीक है, ये आप पहले से भी जानते भी होंगे। वही चीज को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये झारखंड का मैप है। तो इसकी अवस्थिति कितना है, तो 83 डिग्री 20 मिनट से लेके 87 डिग्री 58 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश। ठीक है, पूर्वी अक्षांश। उसके बाद 21 डिग्री 57 मिनट से 25 डिग्री 14 मिनट तक उत्तरी देशांतर। ठीक है, तो ये आपने इसकी अवस्थिति देख ली। उसके बाद अब ये बचता है कि जो झारखंड है उसकी डिस्टेंस कितनी है। यदि हम उसको मेजर करें, कि उसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, उसका अक्षांशीय डिस्टेंस कितना होगा, उसके लैटिट्यूड का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो लैटिट्यूड का डिस्टेंस उसका 436 किलोमीटर है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लैटिट्यूड का डिस्टेंस कितना है, 436 किलोमीटर। उसी तरह से ये लॉन्गिट्यूड है, तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कहीं खत्म हो रहा है और ये यहाँ पे कहीं खत्म हो रहा है। तो इसका डिस्टेंस कितना है, तो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस 380 किलोमीटर है। तो जो देशांतरीय जो दूरी है झारखंड की वो 380 किलोमीटर, और अक्षांशीय दूरी जो है वो कितनी है, 436 किलोमीटर। झारखंड जो है ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड राज्य है, कंट्री बोल रहा हूँ, लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड राज्य कहने का मतलब ये समुद्र से सीमा नहीं लगाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कहीं भी समुद्र से सीमा नहीं लगाता है झारखंड। इसी तरह से आपको लैंडलॉक्ड राज्य और मिल जाएंगे, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक राज्य हैं। हम देखते हैं कि झारखंड की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज जो है झारखंड की, वो कौन कौन से राज्य से लगती है। जैसे आप जानते हैं कि भारत की जो बाउंड्री है वो 7 कंट्री से लगती है, तो उसी तरह से जो झारखंड की बाउंड्री किस किस राज्यों से लगती है, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि निम्न में से कौन से राज्य है उससे झारखंड की सीमा नहीं लगती है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि झारखंड की बाउंड्री कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले देखिए आप उत्तर में, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य है। ठीक है, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, झारखंड के उत्तर में बिहार है। उसी के बाद झारखंड के जो पूर्व में बात करें, ईस्ट ऑफ झारखंड, तो वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ईस्ट में कौन सा है, तो वो वेस्ट बंगाल। उसी तरह से जब वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में कौन है, तो वेस्ट में छत्तीसगढ़ है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। और उसी तरह से जब ईस्ट में बात करें, मतलब पश्चिमी उत्तरी पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यदि नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो कौन है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, उत्तर प्रदेश। और वहीं साउथ वेस्ट में कौन है, तो साउथ वेस्ट में छत्तीसगढ़ है। उसी तरह से यदि पूरे साउथ की बात करें कि साउथ में कौन है, तो उड़ीसा है। ठीक है, साउथ में कौन है, तो उड़ीसा है। तो हमने देखा कि झारखंड की सीमाएं किससे लगती है, तो झारखंड की सीमाएं 5 राज्यों से लगती है। उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से 5 सीमाएं झारखंड से लगती है। यहाँ पे आपसे कई प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा, यदि टफ लेवल का एग्जाम होगा, कि जो बिहार से निम्न में से कौन सा जिला झारखंड का है वो बिहार से सीमा नहीं लगाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और लातेहार में ये कौन सा जिला है निम्न में से जो झारखंड बिहार से सीमा नहीं लगाता है, तो आप मैप को जब जान लेंगे जब मैप को, तो आप बता देंगे कि लातेहार जो है वो बिहार से सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, तो हम इन भी चीज़ों को देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि बिहार से जो कौन कौन सीमा लगाती हैं, इन सब चीज़ों को देखेंगे। जैसे ऊपर की सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिहार से सीमा लगाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे देखेंगे, लेते हैं कि बिहार से कौन कौन से जो झारखंड के ज़िले हैं वो सीमा लगाती हैं, क्योंकि ये सवाल हमेशा जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ, जिससे जो देखने में आपको आसानी हो। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि झारखंड से कितने राज्य सीमा लगाती हैं। ये बिहार है, 5 राज्य हैं जो झारखंड से सीमाएं लगाती हैं, जिसमें पहला नंबर का हमको बिहार देखना है। तो बिहार से कौन कौन झारखंड की राज्य सीमा लगाती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पहला है वो कौन सा है, गढ़वा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, वो पलामू है। तीसरा चतरा है। ठीक है, उसके बाद चतरा के बाद आता है हजारीबाग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये हजारीबाग का है। उसके बाद आता है कोडरमा। यहाँ पर आप ये जो पूरा क्षेत्र लग रहा है ये कोडरमा का क्षेत्र है, ये भी बिहार से सीमा लगाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए गिरिडीह।
गिरिडीह भी, ये पूरा जो पार्ट है ये बिहार से सीमा लगाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए, ये पूरा जो पार्ट है ये देवघर का है, तो ये देवघर भी सीमा लगाती है, जहाँ जो 12 ज्योतिर्लिंगों से एक जो बैद्यनाथ धाम है वो यहीं पे अवस्थित है। उसके बाद ये थोड़ा सा पार्ट देखिए, थोड़ा सा जो है ये दुमका है, दुमका, ये भी बिहार राज्य से सीमा लगाती है। उसके बाद यहाँ पे गोंडा जो है, ये पूरी जो क्षेत्र है गोंडा का, ये गोंडा का सीमा लगता है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है साहिबगंज, ये साहिबगंज है, ये भी बिहार से सीमा लगाती है। साहिबगंज के बारे में आपको एक फैक्ट याद रखनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में पूछा था आपसे कि कौन सी इसके बारे में फैक्ट है। तो यहाँ फैक्ट इससे है कि गंगा नदी जो है वो रांची से, झारखंड से होकर गुजरती है, आप जानते हैं। तो झारखंड के वो साहिबगंज ज़िले से ही होकर गुजरती है। तो हमने बिहार को देखा कि बिहार में के कौन कौन से, जो झारखंड के कौन कौन से ज़िले हैं वो बिहार से सीमा लगाती है। दूसरे पार्ट को देखिए, जो दूसरा पार्ट है उसको देखते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से कौन से जिला है जो झारखंड का वो सीमा लगाती है। तो उत्तर प्रदेश से ओनली वन गढ़वा एक ज़िला है, ठीक है, गढ़वा एक ज़िला है जो कि पलामू जो कमिश्नरी है उसमें आती है। तो गढ़वा ज़िला ही सिर्फ उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा नंबर आता है, वो तीसरा नंबर आता है किसका, तो छत्तीसगढ़ का। तो मैं मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ को देखिए कौन कौन सी सीमाएं लगाती हैं। तो छत्तीसगढ़ से गढ़वा सीमा लगाती है, लातेहार सीमा लगाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुमला लगाती है और सिमडेगा लगाती है। ये जो सीमाएं हैं वो छत्तीसगढ़ से गढ़वाल लगाई, लातेहार लगाई, गुमला और उसके बाद सिमडेगा। तो छत्तीसगढ़ से कितने राज्य जो हैं, ज़िले हैं वो सीमा लगाती हैं, 4। यूपी से कितने लगाती हैं, 1। और बिहार से कितने लगाती हैं, तो 10। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आता है चौथा नंबर का ज़िला, ठीक है। चौथा नंबर का ज़िला जो है वो उड़ीसा है। उड़ीसा से कौन कौन से जो झारखंड के ज़िले हैं वो सीमा लगाती हैं। तो उड़ीसा से झारखंड के ज़िले सीमा लगाने वाली इनको संख्या 4 है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो पहला है सिमडेगा, ये जो पूरा क्षेत्र है ये सिमडेगा का हो गया। उसके बाद आता है वेस्ट सिंहभूम, ये जो क्षेत्र है ये वेस्ट सिंहभूम का है, वेस्ट सिंहभूम। उसके बाद एक देखिए छोटा सा आपको नज़र आ रहा है सरायकेला, ये यहाँ पे सीमा लगा रही है। तो ये सरायकेला भी झारखंड का जो ज़िला है वो उड़ीसा से सीमा लगाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे ईस्ट सिंहभूम, ये आप देख सकते हैं ईस्ट सिंहभूम। तो ईस्ट सिंहभूम भी उड़ीसा से सीमा लगाती है। तो उड़ीसा से सीमा लगाने वाले झारखंड के राज्यों की संख्या 4 है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो 5वां नंबर का आता है, जो 5वां नंबर का ज़िला है वो कौन सा है, तो वो 5वां नंबर का जो स्टेट है वो पश्चिम बंगाल है। एक पश्चिम बंगाल भी है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है। तो इसके कौन कौन से ज़िले हैं, ये जो ज़िले हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, ये जो पार्ट आप देख सकते हैं सरायकेला का, ये ईस्ट सिंहभूम का इतना बड़ा पार्ट जो पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। उसके बाद आप ये जो पार्ट देखिए, यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये क्या है, तो ये रांची का है क्षेत्र जो सीमा लगाती है। उसके बाद मैं यदि क्लियर कर दूं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये रामगढ़ है। तो रामगढ़ की भी सीमा है जो इससे लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोकारो का ये जो क्षेत्र है पूरा, कौन है, बोकारो। तो बोकारो की भी सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। तो बोकारो के बाद आता है धनबाद, धनबाद। तो धनबाद की भी सीमा देखिए, यहाँ से धनबाद की भी सीमा इससे लगती है वेस्ट बंगाल से। उसके बाद आता है जामताड़ा, जामताड़ा वो ज़िला जो साइबर क्राइम के लिए काफ़ी फेमस हुआ, नोटोरियस हुआ करता था। फेमस तो पॉजिटिव वर्ड में आता है, तो नोटोरियस हुआ करता था। तो वो जामताड़ा भी वेस्ट बंगाल से सीमा लगाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ये दुमका है। कौन सा है, दुमका। तो दुमका भी जो वेस्ट बंगाल है उससे सीमा लगाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कौन सा, तो यहाँ पे पाकुड़ नज़र आ रहा है, पाकुड़, ये भी जो वेस्ट बंगाल है उससे सीमा लगाती है। उसके बाद जो सबसे लास्ट है वो कौन सा है, तो सबसे लास्ट साहिबगंज है। तो साहिबगंज भी वेस्ट बंगाल से सीमा लगाती है। तो वेस्ट बंगाल से सीमा लगाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 10, ठीक है। संख्या कितनी है, तो 10 है। उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ फिर से मैंने टाइप कर लिख दिया है। तो देखिए बिहार से 10 जो ज़िले हैं वो सीमा लगाती हैं, गढ़वा, पलामू,
चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोंडा, साहिबगंज। उसके बाद वेस्ट बंगाल से भी 10 जो ज़िले हैं वो सीमा लगाते हैं। ईस्ट सिंहभूम, सरायकेला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज। ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं। अब उड़ीसा से देख लेते हैं, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला और ईस्ट सिंहभूम। उसी तरह से जो छत्तीसगढ़ है उससे गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। उसके बाद सबसे लास्ट है यूपी से एक ही जो ज़िला है वो सीमा लगाती है, वो गढ़वा। तो आपको मैप और यहाँ पे लिस्टिंग से आपको चीज़ें वो क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कौन कौन से जो राज्य हैं वो कैसे सीमा लगाती हैं। तो इस वीडियो में हमने जो झारखंड की जो 4th पार्ट था, जिसमें हमने मैप को देखा, मैप के सहारे हमने झारखंड की अवस्थिति को देखा, फिर झारखंड से कितने जो राज्य हैं वो सीमा लगाती हैं, और उसके बाद हमने देखा कि झारखंड में जो झारखंड के ज़िले हैं वो कौन कौन से ज़िले हैं, वो कौन कौन से राज्य से सीमा लगाते हैं। यहाँ पे हमेशा जो पोर्शन है इससे प्रश्न बनते रहता है, तो ये आपको चीज़ें याद करनी होगी। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, उसके बाद आप याद करें। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से मैप को डिस्कस किया। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगला वीडियो जो है वो मैप पे ही आएगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कमिश्नरियों को, तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा।